गाइस, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जेपी मॉर्गन की एक स्पेशल रिपोर्ट जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ प्लेंटी। तो इसके अंदर डिस्कस करा गया है क्रूड ऑयल का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो एक्चुअल में उससे ज़्यादा बड़ा है जितना वो दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि टोटल वर्ल्ड के अंदर जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वो है 8.4 बिलियन बैरल्स की, जिसमें से जो रियलिस्टिकली यूज़ हो सकता है वो है सिर्फ 800 मिलियन बैरल्स। इसका मतलब क्या है कि 90% जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वो आप एक्चुअल में यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू आता है, इसकी वजह से क्या इंप्लीकेशन बनेगा उसको समझ लेते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है उसको। फर्स्ट जो रीज़न है, जितनी भी आपकी पाइपलाइंस है जो कि रिफाइनरीज के अंदर है वो फिल रहनी चाहिए, उसको हमेशा एकदम जीरो लेवल पे हम नहीं लेके जा सकते हैं। जो रिफाइनरीज के टैंक्स है उनके अंदर कुछ मिनिमम स्टोरेज लेवल्स होते हैं, वो भी कंप्लीटली खाली नहीं किए जा सकते हैं। रिफाइनरी का जो क्रूड का सप्लाई है वो कंटिन्यू रखना पड़ता है ऑपरेशनल रखने के लिए रिफाइनरी को। अगर एकदम से वो खत्म हो जाएगा या फिर खाली हो जाएगी रिफाइनरी तो वो एकदम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ जो क्रूड ऑयल है वो रॉन्ग ग्रेड का होता है। इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री में जो क्रूड है वो दूसरे कंट्री में यूज़ नहीं हो सकता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। गवर्नमेंट कुछ इमरजेंसी क्रूड ऑयल के रिजर्व्स रखती है जिसको वो यूज़ नहीं कर सकती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो क्रूड का एक्चुअल इशू है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ये वार्निंग क्यों दिया जेपी मॉर्गन ने? यहाँ पर आप सब लोगों को पता होगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं, यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ईरान का जो टेंशन चल रहा है, यूएस से जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से 20% जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है वो यहीं से पास होता है। तो अभी उसके ऊपर एक रोक लगी हुई है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे पास्ट में भी ये क्राइसिस आए हैं इस तरीके के। एक क्राइसिस आया था 1973 में जहाँ पर सऊदी की एक कैपेसिटी उसके पास एक्स्ट्रा थी तो उससे काम चल गया था, बट आज स्पेयर कैपेसिटी उतना नहीं है जितना 1973 में था। फिर 1990 में गल्फ वॉर के टाइम पे दिक्कत हुई थी, बट वर्ल्ड में दूसरी जगहों पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रखी थी तो वहाँ से काम चल गया था। इस टाइम क्या हो रखा है, शिपिंग रूट्स पे एक हॉल्ट लगा हुआ है। 2022 में रशिया के सैंक्शंस हुए थे, उस टाइम पे ऑयल को रीरूट करा गया था एशिया से तो काम चल गया था। इस बार जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। रियल डेंजर ये नहीं है कि क्रूड ऑयल खत्म हो चुका है, रियल डेंजर ये है कि जो ऑपरेशनल लेवल्स हैं उसके पास आने को हो रहा है चीज़ें और यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ का। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि पाइपलाइंस का जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो सकता है। टर्मिनल्स जो हैं रिफाइनरीज़ के वहाँ पर शॉर्टेज हो सकती है। रिफाइनरीज़ को प्रॉपर क्रूड ऑयल का सप्लाई ना मिले ये एक टेंशन है। और फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैओटिक हो सकता है, यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जेपी मॉर्गन ने इसको किस तरीके से कंपेयर करा है? जेपी मॉर्गन ने कहा है जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है, उसी तरीके से रिफाइनरीज़ को ऑयल चाहिए होता है चलने के लिए। तो यहाँ पर अगर रिफाइनरीज़ का ब्लड ही खत्म हो जाएगा तो वो काम किस पे करेंगी? नेक्स्ट जो है, अगर ये फेलियर होता है तो यहाँ से क्या वे आउट निकलेगा, इसके क्या इंप्लीकेशंस बनेंगे उस पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे क्रूड का शॉर्टेज बिगिन होगा, फिर रिफाइनरी शट डाउन होंगी, फिर डीजल की और जेट फ्यूल की शॉर्टेज हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, एयरलाइंस अपना फ्लाइट्स रिड्यूस कर देंगी, फूड लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव हो जाएगा यानी कि फूड इन्फ्लेशन भी होगा और इन्फ्लेशन ग्लोबली स्पाइक हो जाएगा, जिससे गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, फ्यूल को रैशनल करना शुरू कर देंगी। इसकी वजह से जो ये ऑयल इंपैक्ट्स है ये सिर्फ फूड को, इन्फ्लेशन को नहीं अफेक्ट करेंगे, ये स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ को इक्वली इंपैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सीरियस इशू है जो इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया है।